दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड होम्योपैथिक मेडिसिन्स, यानी स्त्री प्रजनन स्वास्थ्य समस्याएं और उनकी होम्योपैथिक उपचार को सरल शुद्ध हिंदी भाषा में विस्तार से बताएंगे। स्त्री प्रजनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं होम्योपैथिक उपचार। स्त्री प्रजनन तंत्र में शामिल अंग क्या क्या हैं? अंडाशय, ओवरी, गर्भाशय, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स यानी कि गर्भाशय ग्रीवा, वेजाइना, योनि। मुख्य स्त्री प्रजनन समस्याएं: मासिक धर्म की अनियमितता। लक्षण कैसे होते हैं इसके, आइए हम जानते हैं। पीरियड देर से या जल्दी आना, बहुत अधिक या बहुत कम रक्तस्राव, पीरियड के समय तेज दर्द। मासिक धर्म की अनियमितता में ये समस्या पैदा होती है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी? हार्मोनल असंतुलन, ओवरी की कमजोरी, तनाव और पोषण की कमी। इसमें आने वाली दवाइयां हैं पल्सिट्ला, देर से पीरियड, रक्तस्राव बदलता रहता है, भावुक और रोने वाली प्रवृत्ति की औरतों के लिए ये रामबाण दवा है। अगली जो दवा है वो है सिपिया। सिपिया में भी पीरियड्स जो अनियमित होते हैं, पेल्विस में भारीपन महसूस होता है और सिपिया की स्त्री जो है, औरत जो है, वो काफ़ी चिड़चिड़ी होती है और उदास रहती है। दर्दनाक मासिक धर्म, डिस्मेनोरिया, पेट, कमर, जांघों में दर्द, उल्टी और कमजोरी काफ़ी महसूस होती है डिस्मेनोरिया में। औषधियाँ क्या क्या हैं? मैकफॉस, ऐंठन जैसा दर्द, गर्मी से आराम। कोलोसिंथिस, पेट को दबाने से आराम मिलता है। क्रोध के बाद में दर्द का बढ़ जाना, इसीलिए कहते हैं कि क्रोध कम क्या करो। अत्यधिक रक्तस्राव, मेनोरेजिया, लंबे समय तक रक्तस्राव, कमजोरी और चक्कर। औषधियाँ ट्रिलियम, पेंडुलम, बहुत अधिक खून चलने से बढ़े तो ट्रिलियम बहुत अच्छा कार्य करती है। इससे 30 या 200 की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार या 200 की पोटेंसी में 1 से 2 बार दे सकते हैं। चाइना ऑफिशियलिस, खून की अधिक हानि से कमजोरी। ये चाइना के मुख्य लक्षण हैं। इसके बाद में आती है ल्यूकोरिया, श्वेत पदर, सफेद, पीला या बदबूदार स्राव, कमजोरी या फिर कमर का दर्द। औषधियाँ क्या हैं इसकी? कैलकेरिया कार्बोनिका। इसके लक्षण कुछ इस तरह हैं: गाढ़ा दूध जैसा स्राव, मोटी और थुथुली औरत, ठंड ज्यादा लगता है। अगली जो दवा है वो है क्रियोजोटम, बदबूदार जलन वाला स्राव। स्राव जब निकलता है तो उसमें से बदबू भी काफ़ी निकलती है और स्राव में से जलन भी काफ़ी होती है। पीसीओडी या पीसीओएस,
लक्षण क्या है इसके? पीरियड अनियमित, वजन का बढ़ना, चेहरे पर बाल या मुहासे। ये पीसीओडी और पीसीओएस में होता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? इंसुलिन रेसिस्टेंस, ओवरी में सिस्ट का होना। औषधियाँ क्या है इसकी? सिपिया। सिपिया के लक्षण है हार्मोन असंतुलन। सिपिया की जो लेडी है वो काफी उदास रहती है और थकी थकी सी रहती है। लाइकोपोडियम, हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर वीकनेस, कमजोरी और आत्मविश्वास की कमी, ये इसके लाइकोपोडियम के मुख्य लक्षण हैं। इसके बाद में आइए चलते हैं बांझपन की तरफ में। कारण जानते हैं। ओव्यूलेशन की कमी, हार्मोन का इम्बैलेंस होना और तनाव। औषधियाँ क्या क्या है? एग्नस कास्टस। एग्नस कास्टस के मुख्य लक्षण हैं यौन इच्छा कम, हार्मोनल कमजोरी, वीकनेस। इसके बाद की औषधि है बोरेक्स। बोरेक्स के लक्षण कुछ इस तरह हैं। स्त्रियों में गर्भ ठहरने में कठिनाई, तो बोरेक्स आप दे सकते हैं। यूटेरिन फाइब्रॉइड, गर्भाशय में फाइब्रॉइड। लक्षण क्या है? अधिक रक्तस्राव, पेट में गांठ और हमेशा ही दबाव महसूस होना। अब आइए देखते हैं कि इसकी औषधियाँ क्या हैं। कैल्केरिया फ्लोरिका, सख्त गांठ, लंबे समय से समस्या चली आ रही है। थैलेस्पी वर्षा। थैलेस्पी की लक्षण कुछ इस तरह है। फाइब्रॉइड के साथ में रक्तस्राव काफी मात्रा में। एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में लक्षण कैसे होते हैं? काफी दर्द का होना, दर्द बहुत ज्यादा, अनियमित पीरियड और बांझपन, ये एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण हैं। इसके लिए दवा क्या है? मिडोरिनम एक नोसुट्स है जो हार्मोनल विकार को कम करती है। पुराने रोग की समस्याओं में बहुत ही बेहतरीन काम करती है। इससे 1 mg की पॉलिसी में हर 15 दिन पर एक बार लेते रहें। लेकिन पीरियड से पहले बहुत सारी समस्याएं, तो आपको लेक्सिस भूलना नहीं चाहिए। आइए हम देखते हैं सारकोर्स में क्या क्या दवाई आती हैं। ओवरिनम, ओवरी की कमजोरी के लिए ओवरिनम। अनियमित ओव्यूलेशन, तो ओवरिनम को 200 की पॉलिसी में रोजाना 2 बूंद आधे कप पानी में डालकर सुबह सुबह खाली पेट में लें। उसके आधे घंटे आगे और पीछे कुछ ना खाएं। एक सारकोर्स है यूटेरिनम, गर्भाशय की कमजोरी के लिए, बार बार गर्भपात होने के लिए। ये दवा बहुत ही बेहतरीन दवा है, सारकोर्स है, बहुत ही अच्छा कार्य करती है। पिट्यूटरीन
दवा है जो हार्मोन को संतुलन बनाती है। लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट देखते हैं क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। संतुलित आहार लें, तनाव से बचें, नियमित व्यायाम करते रहें, नींद पूरी लें। खुद अपनी चिकित्सा ना करें। होम्योपैथी रोग नहीं, रोगी का इलाज करती है। सही औषधि का चयन लक्षणों के आधार पर निर्भर होता है और किया जाता है, जिसके लिए आपकी मानसिक समस्याएं और शारीरिक लक्षण दोनों ही अनिवार्य हैं, जो कि सिर्फ एक डॉक्टर ही दवा का चयन कर पाएंगे। ये हमारी अवेयरनेस वीडियो है और एजुकेशन पर्पस के लिए है। कृपया इसे और बहनों को शेयर करें। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनीमैन।